नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा की शानदार कॉमिक्स को, जिसका नाम है इंडियन आइडल। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। हर कोई डोगा बनने का जिगर नहीं रखता, लेकिन छोटी छोटी गलियों, मोहल्ले एवं बस्तियों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके मन और मस्तिष्क अपराधियों व जुल्म को देखकर कुंठित हो जाते हैं। अबे इधर लाना, जास्ती नखरा मत दिखा वरना चीर दूंगा। तुम मरता काय को है बाप? तेरा बाप तुझे दूसरी गोल्डन घड़ी देगा ना, और इसको अपन 300 रुपये में बेचकर आज शाम की रोटी दारू का इंतजाम करेगा। क्यों रे भिक्खू, अपन कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है बे बाप? तूने अक्खा जिंदगी में कभी गलत नहीं बोला, तो अब क्यों बोलेगा? नहीं सुधरेंगे, ये हरामखोर लोग कभी नहीं सुधरेंगे और ना ही मुझे सुधरने देंगे। अपराध के ये कीड़े मुंबई में डोगा की जरूरत को खास नहीं होने देंगे। मैं उनको यहां नहीं पनपने दूंगा। सहसा डोगा के कदम अंधेरे में ही ठिठक गए। भिक्कू चिक्कू, तुम दोनों? हाथ में चाकू और गोल्डन वॉच, चेहरे पर धौंस, एक डरा हुआ लड़का। तुम दोनों ने बड़ईगिरी में रैंदे चलाना छोड़कर चाकू चलाने का धंधा कब से शुरू कर दिया? अरे रवि, तो तुम यहाँ पर? डोगा अभी तक रुका हुआ था। रवि, तुम तो जानते हो कि आजकल धंधा कितना मंदा है, रोटी के बांधे पड़े हैं। देख यार, अपने इस धंधे के बारे में किसी को मत बोलना यार। चल तो फुट फुट, ठहरो, वहीं रुको और घबराना मत। ये दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो बिगाड़ सकता था वो अभी चुपचाप खड़ा था। भिक्कू चिक्कू, इसकी घड़ी वापस कर दो। हमारी गरीबी पर तरस खा यार। तू हमारा पड़ोसी है यार, पड़ोसी होने का फर्ज तो निभा। तुम्हारे पड़ोसी होने के नाते तुम्हें उस रास्ते पर जाने से रोकना ही मेरा फर्ज है जो तुम्हें तबाही की मंजिल पर ले जाकर खड़ा कर दे। ये प्रहार इसीलिए कि चाकू हाथ में लेकर भी तुम मुझे कमजोर समझकर आवाज और हाथ ऊंचा करने की मत सोचना। धार, उफ उफ। ये लो अपनी रिस्ट वॉच। थैंक यू मिस्टर रवि। तुम चाहते तो ये थैंक यू खुद अपने आप को भी दे सकते थे। लड़ने के लिए चाकू पिस्तौलों की नहीं, हौसलों की जरूरत पड़ती है। अब आओ, अब जाओ। सॉरी। गरीबी तब अभिशाप बन जाती है जब पेट और रोटी की दुहाई देकर इंसान पाप को उसमें शामिल कर लेता है। रोटी पैदा करने के लिए हथियारों की नहीं, सिर्फ हाथों की जरूरत पड़ती है। अगर हर इंसान रोटी कमाने के लिए चाकू थाम ले तो ये बस्तियां इंसानों की नहीं, कसाईयों की बस्तियां हो जाएंगी और तेरे जैसे लोग बकरे। उफ, नसीहत अच्छी थी, याद रखते तो डोगा तुम्हें भूलकर आगे बढ़ जाता, मगर नहीं, तुम जैसे लोग नसीहतों को भी खून कर डालते हो और हर खून हिंसा का ही रूप होता है। ताकत का निर्लज प्रदर्शन जिसका जवाब डोगा और भी ज्यादा हिंसा से और भी ज्यादा निर्लज होकर देता है। ये तो बात बढ़ गई। उफ, डोगा जो आ गया। जब तुम यहाँ पहुंचे थे तो तुम्हारे हाथ में रंगाई पुताई में काम करने वाले पेंट ब्रश और कुची का ये डब्बा था। हाँ डोगा, मैं एक पेंटर हूँ, लोगों के घरों के रंगाई पुताई का काम करता हूँ। मैं यहाँ आ तो बहुत पहले ही गया था रवि, मगर तुम्हारी बातें सुनकर रुक गया। जिस तरह से तुम उन दोनों बदमाशों को समझा रहे थे, उससे मुझे यही लगा कि तुम सिर्फ लोगों के घरों की दीवार ही नहीं, उसके दिलों को भी अपने नसीहतों से उन्हें रंगने और उन्हें सजाते भी हो। जहां इंसानियत की लोग सिर्फ बातें करते हैं, उन्हें सम्मान देना कोई नहीं चाहता। इंसानियत का सबसे बड़ा सम्मान ही यही है कि जुल्म का जमकर मुकाबला किया जाए, जैसा कि तुमने किया। मगर आजकल कोई किसी के लिए नहीं लड़ता। चढ़ गया सूली पे ईसाई, वो दौर इंसानों का था,
आज किसी के वास्ते कोई मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ता। मेरा बस चले तो भूख यो तंगहाली से जूझते इन इन लोगों के लिए मैं भगवान के घर को मैं भगवान को मैं भगवान के घर को मैं भगवान को घर को जाती जमीन से आसमान तक मैं भगवान के घर को जाती जमीन से आसमान तक की सारी सीढ़ियां ही चढ़ जाऊं और पूछूं उससे जाकर कि उसने इंसान को इतना इतना खुदगर्ज क्यों बनाया है कि वो अपने लिए भी नहीं लड़ सकते, अपने लिए, अपनी भूख के लिए, अपनी तंगहाली के लिए। अरे अपना रफ़ी आ गया। रफ़ी ना कहो, रफ़ीक चाचा। रफ़ी तो वो फनकार था जो दुनिया में दूसरा पैदा हो ही नहीं सकता। मैं रवि हूँ, मुझे रवि ही रहने दो। हम गरीबों का रफ़ी तो तू ही है रवि। चल एक ऐसा गीत हो जाए जो हमारे ख्वाबों को उठाकर आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाए। वैसे तो जिंदगी हकीकत में जीने की चीज़ है सुलेमान, पर कभी कभी ख्वाबों में भी जी लेने में कोई बुराई नहीं है। ओ मांझी चल तू जो चले तो छम छम बाजे भोंजे की पायल। ओ भांजी चल, तेरा जीवन नदियों की धार है, तन है नैना मन पतवार है। सुन ओ मांझी मौजों की पुकार है, आज पीछे रह जाएगा सामने है कल। ओ मांझी चल, आशाओं से नाता जोड़ ले, तू निराशाओं के बंधन तोड़ दे। सुन ओ मांझी। अबे ओ गवैये, रास्ते में ऑडिटोरियम समझ रखा है क्या? रास्ता खाली करो। हिच, पहले तो ये रास्ता है, सड़क नहीं पहले तो ये रास्ता है, सड़क नहीं जो तुम कार लेकर इधर आ गए हो। दूसरे हम रास्ता खाली भी कर दें तो बीच रास्ते में आग जल रही है, उसका क्या होगा? अबे तेरी तो जुबान लड़ाता है, तू जानता नहीं मुझे करोड़पति सेठ का बेटा हूँ। हिच। और रास्ता क्या तेरा बाप का है जो यहाँ पर आग लगाकर बैठा है? अबे तेरी तो हिच। गरीब को किस लिए लात मारता है? हिच। गरीब को तो पहले ही लात पड़ी होती है, किस्मत की लात, मजबूरी की लात, गरीबी और हालात की लात। उसकी तकदीर इस फुटबॉल जैसे होती है जिसे हर कोई लात मारता है। अगर इंसान भी उसे लात मारने लगा तो गरीब की सहनशक्ति जवाब दे जाएगी, और जब गरीब की सहनशक्ति जवाब देती है तो अमीर दौलत के चाहे कितने भी ऊंचे और बड़े पहाड़ के पीछे जाकर क्यों ना खड़ा हो जाए, वो उसके कहर से नहीं बच सकता। धड़ाक। शराब इंसान से उसकी पहचान वो अक्ल छीन लेती है। अगर तू नशे में ना होता तो आज मैं तुझे यहाँ से ये बात भुलाकर भेजता कि तू करोड़पति की औलाद है। हिच। पहचान तो आज मैं तेरी भुला दूंगा, तेरी जिंदगी को मिटाकर। चुम। जिंदगी पेंसिल से खींची गई कोई फालतू लकीर नहीं जिसे हरामखोरी, अयासी और हैवानियत के रबर से मिटाया जा सके। डोगा, जिंदगी त्याग, आदर्शों, आस्था और संस्कारों की देन है। धार। तुझे तेरे माँ बाप ने खर्च करने को रुपए तो करोड़ों दिए, मगर संस्कारों का एक भी सबक नहीं दिया। वो सबक मैं भी तुझे दे सकता हूँ, वो सबक मैं भी तुझे दे सकता, क्योंकि पैसे के गुरूर के कारण गुरु की तूने सुनी नहीं होगी, और माता पिता के बाद इंसानों को ये सबक सिर्फ और सिर्फ उसकी अंतरात्मा ही दे सकती है, जो तेरे जैसे करोड़पति दारूबाज हेकड़ों के सीने में होती ही नहीं। तो फिर तुझे कौन सी सुधारेगा? डोगा की मार, डोगा का डर, डोगा की लात सुधारेगी तुझे। धड़।
चल पीछे जा, तेरा गिरबान मैंने फाड़ दिया है, उसमें झांक, थोड़ा शर्मिंदा हो। अभी मरा हुआ अभी मरा हुआ है, थोड़ा जिंदा हो। अमीरों के झाड़ से नीचे आ, पीना छोड़, जीना सीख। तमीज को जहन में रख और सादगी को जीवन में। निर्मलता निर्मलता सीख। तन पर कपड़ों के रूप में और मन पर आवाज के रूप में। मिठास रख, स्वाद पर चीनी के रूप में, और जीभ पर नमी के रूप में। तब आगे बढ़ेगा तो ना कोई किल्लत तेरा रास्ता काटेगी और ना कोई जिल्लत। डोगा, एक ही रात में मुझसे तुम्हारी ये दूसरी मुलाकात है। हाँ, मगर आखिरी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर अपराध और जुल्म के प्रति कुंठाएं देखी है, जिंदगी एवं इंसानियत के प्रति कर्मठाएं देखी है। तुमने आगे बढ़ने की योग्यता दृढ़ताएं देखी है, भविष्य के सूरों की वो लताएं देखी है जिनकी कोपलें तुम्हारे गले में फूट चुकी है। तुम सारी उम्र पेंटर नहीं रहोगे रघु। सूरज जब आकाश में चमकता है तो उसके रश्मियां सात झिलमिलाते रंगों से अपनी छटा इंद्रधनुष के रूप में बिखेरती है। तुम्हारा नाम रवि भी सूर्य का ही परवासी है। जिस दिन तुमने सात सूरों के रंग बिखेरे तो उस छटा को सारा संसार मदहोश होकर देखेगा और सुनेगा भी। और हाँ, तुम सारी उम्र पेंटर नहीं रहोगे रवि, ऐसा डोगा का विश्वास है। डोगा ने जिस विश्वास की बुनियाद रख दी थी उस पर बनने वाली बुलंद इमारत का टेंडर निकल आया था। रवि भैया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे गोपू, कौन सी खुशखबरी लाया है तुम मेरे लिए? वो देखो रवि भैया, पढ़ो। उफ, चाय उबल गई। अपने हाथ की बनी आखिरी चाय पी लो रवि भैया, क्योंकि आज के बाद तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तू कहीं मैट्रिमोनियल का पन्ना तो नहीं लाया है? अरे नहीं रवि भैया, तुम पढ़ो तो सही। ऑल इंडिया सिंगिंग टैलेंट हंट, कौन बनेगा इंडियन आइडल, कौन बनेगा करोड़पति, आइए और गाइए, हम चुनेंगे इंडियन आइडल। यदि आप बनते हैं इंडियन आइडल तो आपको मिलेगा 2 करोड़ रुपए का सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट और एक शानदार कार टोनी चैनल के सौजन्य से। गोपू, तुझे क्या लगता है वो इंडियन आइडल मैं हूँ, सिंगिंग टैलेंट हंट? मुझे ऐसा क्यों ना लगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया सिंगिंग टैलेंट हंट है गोपू, और इस देश में सैकड़ों सिंगर भी हैं, और इन सैकड़ों में से 85 बेहतरीन भी हैं, इन 25 में से कुछ बेहतरीन भी हैं, और उन कुछ में एक नाम तुम्हारा भी होगा रवि भैया। इस गिलास में भरी चाय देख रहे हो? गोपू घूंटे भरकर चाय पी गया। अब तुम अपनी चाय खत्म करो। रवि ने चाय खत्म की। गुड। क्या बचा? खाली गिलास, और क्या? नहीं रवि भैया, मैं ये नहीं पूछ रहा कि गिलासों में क्या बचा। गिलास तो बचेंगे ही खाली, मगर चाय कहाँ गई? चाय पेट में है। बिल्कुल ठीक रवि भैया, चाय पेट में जाकर हजम हो गई, मगर बचा क्या? तू क्या कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो समझो, बचा चाय का स्वाद। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि इस टैलेंट हंट में वो भी सिंगर हिस्सा लेगा, वो गिलास में भरी चाय की तरह हजम हो जाएगा, और जो स्वाद के रूप में बचेगा वो मेरा रवि भैया होगा, जिसने पूरा देश इंडियन आइडल के रूप में जानेगा। गोपू, आज गुरु की तरह शिक्षा देकर तूने मेरे अंदर जीत की जो ललक पैदा की है, उसे मैं कभी मरने नहीं दूंगा। अपनी कोशिशों और मेहनत से उसे अंतिम सांस तक जिंदा रखूंगा। रिश्ते में तू मेरा कुछ नहीं है गोपू, मगर आज से तू मेरा आइडल है और तुम इंडियन आइडल। मगर रास्ता मुश्किल था और मंजिल दूर। अरे, ऑडिशन के लिए ऑडिटोरियम पहुंचने वाले तुम पहले
कंटेस्टेंट हो रवि भैया। हाँ गोपू, मैंने अनुमान लगाया कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए खूब मारामारी मचेगी, खूब ताबड़तोड़ भीड़ होगी, और ऐसे में लक्ष्य की ओर कदम उसी के बढ़ेंगे जिसका इस ऑडिशन में प्रवेश मिल पाएगा। एंट्री पहले आओ पहले पाओ आधार पर दी जाएगी, इसलिए मैं रात के 2 बजे ही यहाँ आ गया हूँ। तो पहले यहाँ नहीं आया, पहले हम यहाँ पर आए हैं। क्या मतलब? तुम भी तो अभी आ रहे हो मेरे बाद। विकेट गैंग के मुंह मत लगा, हट पीछे। यहाँ क्यों में पहले वही लगेगा जो 2000 रुपये खर्च करेगा। ओह, तो तुम यहाँ भी गुंडागर्दी करोगे? इसको गुंडागर्दी बोलता है? विकेट दादा, आप तुम बीच में से हट जाओ। ओफ, तेरे पास 2000 रुपये हैं तो यहाँ रुक, वरना दफा हो जा, क्योंकि ऑडिशन के लिए पहले अंदर वही जाएगा जिसकी जेब में 2000 रुपये होंगे। बोल, है 2000 रुपये? अबे बोल, अबे बोल। 2 करोड़ कमाने आयला है तो क्या मुफ्त में कमाएगा? मेरे पास तो 200 रुपये भी नहीं है, और यदि होते तो भी नहीं देता। इसके पास से बदबू आयला है यार, इसको यहाँ से दूर कर। ओफ, नहीं, उसे मत मारो, इंडियन आइडल बनना उसका सपना है। अबे हट पीछे। सपने क्या मुफ्त में पूरे होते हैं? ओफ, सपने कारोबारी आइटम नहीं होते विकेट दादा। सपने की बोली नहीं लगाई जा सकती, उसको बेचा नहीं जा सकता। वो अनमोल होते हैं, क्योंकि सपने किसी की उम्मीद होते हैं, किसी का विश्वास होते हैं, किसी की भावना तो किसी की इच्छाएं होती हैं, किसी की कल्पनाएं तो किसी की अकेलेपन के साथी होते हैं। मगर तुम लोग गुंडे हो, तुम लोग इन सब बातों को नहीं समझोगे। तुम्हें जो बात समझ में आएगी मैं तुम्हें वही समझाऊंगा। उफ, ये डोगा कहाँ से आ गया? सिंह 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 सिंह। उफ, तो तू है डोगा जो मुंबई का बाप बन फिरता है। तूने सपनों की बात की है डोगा, तो सुन, मेरा भी एक सपना है, मेरे हाथों तेरी मौत। इसलिए प्रहार करने में कुख्यात ये विकेट मैंने अपने पास रखी हुई है कि जिस पल तुम मुझसे टकराएगा उसी पल इस विकेट के प्रहारों से मैं तेरे खोपड़ी का चूड़ा चूड़ा कर दूंगा। ओह, बहुत बड़ा सपना देखा है तूने, मगर ना तो तेरा डंडा दमदार निकला और ना तेरे डायलॉग्स में दम है। अब देखता हूँ कि तुझ में भी कुछ दमखम है या ऐसे ही खाली पीली छोड़े जा रहा है। भड़ाक। आह, विकेट दादा, विकेटों से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? तो तू ये भी जानता होगा कि विकेट का काम होता है आउट करना। तुम ऐसे हथियार क्यों चुना जो तुझे दुनिया से ही आउट कर दे? आह, तूने किसी के सपनों की कीमत 2000 रुपये लगाई थी। अब मैं देखता हूँ कि तेरी जान की कीमत तू कितनी लगाता है। खंगाल अपनी जेबें और बता कितने पैसे हैं तेरे पास। ये काम मैं करता हूँ ढोगा। इसकी जेब में से तो सिर्फ 15 रुपये 75 पैसे ही निकले हैं। जेबें खंगाली तो निकली कंगाली, धत तेरी की। देखता हूँ तेरे भेजे में कुछ है या नहीं, पर उसके लिए गोली चलानी पड़ेगी। नहीं डोगा, कम से कम मैं अपने सामने एक हत्या होती देखकर चुप नहीं रह सकता। आत्मरक्षार्थ उठाया गया कोई भी ऐसा कदम ना तो गैर कानूनी हो, अपराध नहीं कहलाता रवि, इसलिए मैं गोली जरूर चलाऊंगा। आत्मरक्षार्थ? मगर इसने तुम पर नहीं मुझ पर हमला किया था। एक ही बात है, तुम पर हमला करके इसने मेरे उस जमीन पर हमला किया है जिसने ऐसे अपराधियों को नेस्तानबूद करने की सौगंध खाई है। इसने मेरी उन आत्मा पर हमला किया है जो कहीं पर होते जुल्म और अपराध को देखकर जलबिन मछली की तरह तड़पने लगती है। और तब आएगा रक्षार्थ और मैं हथियार चलाने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी पाँव रखता हूँ वो जमीन मेरी अपनी है। कोई आफत कदम इस पर पड़े, मेरी सारी गोलियां उसी पर दागनी है। वाह, क्या डोगा है, मजा आ गया।
पहले आओ पहले गांव की तर्ज पर लगभग 10,000 कंटेस्टेंट की भीड़ ने ऑडिटोरियम के चप्पे चप्पे पर जोश और उमंगों का ऐसा सूर छोड़ा, इस सभी व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ गई। सर, ऑडिशन शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है, लेकिन अब तक हमें एक भी कंटेस्टेंट को ऑडिटोरियम में प्रवेश नहीं दे पाए हैं। लगभग 10,000 युवाओं के इस हुजूम का प्रवेश दे पाना असंभव है, लेकिन यदि इसी हालत में प्रवेश गेट खोला गया तो भीड़ का रेला सारी सिक्योरिटी को रौंदता हुआ ऑडिटोरियम में जा घुसेगा और किसी का भी ऑडिशन नहीं हो पाएगा। हम बनेंगे इंडियन आइडल। मुझे ये बात नहीं भूलनी है कि इंडियन आइडल की पहली शर्त प्रवेश ही है। सर, डोगा के भेजे ये कुत्ते कोई संदेश लाए हैं। ये संदेश मुझे नहीं, कंटेस्टेंट को पढ़ाओ। पोस्टर में डोगा का ये मैसेज भेजा था। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर एक सिंगल लाइन नहीं बनी तो मेरे विशेष व्हील्स को सुनकर ये कुत्ते तुम सबको यहाँ से खदेड़ देंगे। एंट्री पर नहीं, अपनी किस्मत पर भरोसा करके लाइन लगाओ। डोगा का मैसेज, डोगा की बात नहीं टाल सकते। और डोगा के भेजे मैसेज से जैसे जादू हो गया। ऑडिटोरियम का गेट खोल दो और एक एक करके कंटेस्टेंट को अंदर आने दो। यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं सूरज के रूप में भी यहाँ पर मौजूद था। ऑडिशन का आवाज़ रवि की आवाज़ में, नफरत की दुनिया छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे वार। रवि, आप एक पेंटर हैं। अब दिन गिन रही होगी तुम्हारी फिंगर। शायद तुम जल्द ही बनने वाले हो बड़े सिंगर। रवि, अपना इंडियन आइडल भारत की जनता चुनेगी। अब इन्हें बताएं कि आपको अपना इंडियन आइडल क्यों चुने। मैं भारत की जनता को इतना चाहता हूं कि मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने भूख देखी है। मैंने तन्हाली की गलियों से होकर गुजरा हूं। मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता है कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैं इसलिए लड़ना चाहता हूं ताकि भारत के 106 करोड़ लोगों में से उन कुछ लाख लोगों की मदद कर सकूं जो मेरी ही तरह भूख और तंगहाली से जूझ रहे हैं। इसलिए आप मुझे वोट दें ताकि मैं इंडियन आइडल बन सकूं। सबसे पहला वोट तुम्हें मैं दूंगा रवि। टोनी टीवी को उस रिजल्ट एपिसोड ने सुनाया सभी सिंगर्स के भाग्य का फैसला जो भारत की जनता ने पोलिंग के जरिए किया था। जनता ने जिसे चुना है और जो इंडियन आइडल बना है वो है रवि। कंग्रेचुलेट इंडियन आइडल रवि। ये सब आपके प्यार और आपकी दुआओं से संभव हुआ है। मैं आप सबका और भारत की जनता का आभारी हूँ। मैं भारत की जनता से एक बात और कहना चाहता हूँ कि थाम लो खुद अपना ही हाथ मुश्किलों में और दरिया की तरह अपना रास्ता खुद बनाते चलो। रवि, ये रहा 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। हे, हमारा रवि भी करोड़पति बन गया। आज ये बस्ती जगमगा उठी थी। जहाँ कल अंधेरा था, रवि आ गया हमारा इंडियन आइडल। ये क्या, वैन में तो कोई भी नहीं। हमारा रवि कहाँ गया ड्राइवर साहब? रवि साहब को एक बिल्डर ने बंगला भेंट में दिया है। रवि साहब वहीं पर है और उन्होंने आप सबको वहीं पर बुलाया है। गोलू, रफीक, चाचा सब है ना? आप सब लोग गाड़ी में बैठ जाए, मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ। और फिर मेरे रवि भैया कहाँ हैं? उनको एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए फ़ौरन स्टूडियो जाना पड़ा। उन्होंने तुम सब के लिए यहाँ पर पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी एंजॉय करो। रात होने को आई है, रवि भैया अभी तक नहीं आए। हाँ, स्टूडियो से वो म्यूजिक डायरेक्टर के पास चले गए गानों की कंपोजिंग के लिए 7वें दिन। अरे, ये कौन लड़का है और साहब की गाड़ी के नीचे आकर मरेगा क्या? हटाओ इसे पीछे। मैं लड़का नहीं, मेरा नाम गोपू है। और ये बात अपने साहब को बताओ। अरे गोपू, तू? शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया रवि भैया। मैं तो सोच रहा था कि इस चश्मे के पीछे तुम्हारी आंखें मुझे देख भी पाएंगी या नहीं। तुम्हारे तो ठाठ ही बदल गए रवि भैया।
चुने चुने पिताई के रंगों के छींटे से भरी उस कमीज पैंट की जगह शानदार सूट ने ले ली है। करोड़पति लोगों से मिलना पड़ता है ना, कभी डांस डायरेक्टर, कभी म्यूजिक डायरेक्टर, कभी म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, बच्चा जब बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखता है तो वो चलना सीखता है तो जब वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है तो उस उंगली को ही भूल जाता है। क्या मतलब? मुझे उम्मीद थी तुम्हारे पेंट ब्रश का यह डब्बा याद होगा और तुम इंडियन आइडल बनते ही सबसे पहले आप बस्ती में आओगे। मैं इतना बिजी हो गया गोपू की अब देखो ना, सिर्फ 10 मिनट बाद मेरी रिकॉर्डिंग है और मैं अभी तक यहाँ हूँ। ओह, पता नहीं क्या होगा। गोपी, इस रिकॉर्डिंग के बाद मैं तुमसे मिलूँगा, फिर हम खूब बातें करेंगे। उस पेंट ब्रश के डिब्बे को फेंक देना, ये मेरे अब किस काम का। मैं अब इंडियन आइडल हूँ। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। कार तेजी के साथ बंगले से निकली थी कि ओए अंधे, मरेगा क्या? रवि हवा के झोंके की तरह कार में से बाहर निकला। आह, मारने के लिए तुझे कोई दूसरी कार नहीं मिली थी क्या? एक तो पहले ही देर हो गई है, तूने और टाइम खराब कर दिया। मेरा जो नुकसान होगा उसका क्या तेरा बाप अगर भरेगा? और तुमने जो इस गरीब का नुकसान किया उसका क्या होगा? डोगा तुम? हाँ मैं। शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया, मगर तुमने इस गरीब को नहीं पहचाना। ये वही रफीक चाचा हैं जो गाने में हारमोनियम पर तुम्हारा साथ देता था। बेचारा शायद तुमसे मिलने आया था और चोट खा बैठा। ये वही रफीक चाचा हैं जिसे तुम्हें वोट देकर अपना इंडियन आइडल चुना है। इनके जैसे और भी सैकड़ों हजारों लोग रफीक चाचा होंगे जिन्होंने तुम्हें वोट देकर अपना इंडियन आइडल चुना है और आज तुम्हें दौलत, रुतबे और ऐशो आराम के इस संसार में पहुंचाया है। धड़ाक! और तुम्हारा ये मुंह जो आज इस गरीब के लिए गालियां बरसा रहा है, कल कहा करता था कि तुम इन जैसे करोड़ों रफीक चचाओं की भूख और तंगहाली को दूर करने के लिए इंडियन आइडल बनना चाहते थे। इंडियन आइडल बनना चाहते हो? तुम्हारी ये टांगे आज अमीर हो गई हैं। आज ये लातों में बदल गई है। आज ये लातों में बदल गई है, गरीबों पर चलने लगी है। धाड़! वो दरिया जो अपना रास्ता खुद बनाना चाहता था, बहाव में तेजी आते ही इन किनारों को तोड़कर तबाही मचाने लगा जिन्होंने उसे सहारा दिया। तुम्हारी औकात ये कार, ये शानो शौकत नहीं, ये पेंट ब्रश का डिब्बा है। इसको भूलना मत। और अगर भूल जाओ तो किसी गरीब को लात मारने की कोशिश न करना, क्योंकि उसे तो पड़ी होती है मजबूरी की लात, किस्मत की लात, हालात की लात। फिर भी लात मारने का मन हो तो यहाँ इस फुटबॉल पर लात मारना। जिंदगी में तरक्की के सुर नहीं लगे तो रोना है। सुर लग जाए तो भी सुरीला नहीं होता इंसान। साहब चले? तुम्हारे साथ जाएंगे तो सही, मगर वहाँ जहाँ हम भेजेंगे। ओह विकेट गैंग! हाँ, तेरे कारण डोगा ने हमारी टांगे घायल की थी। हम कब से घात लगाए बैठे थे, मगर कमबख्त फिर डोगा आ गया, इसलिए हम रुक गए। धाड़! मगर अब नहीं रुकेंगे। आज मुझे पूरी तरफ से लपटेंगे। विकेट दादा के मौत का बदला तुझे बड़ा भारी पड़ेगा इंडियन आइडल। मगर आज तो करोड़पति है, चाहो तो अपनी जान की कीमत लगा सकता है। 1 करोड़ रुपए बोल देता है, 3 तक गिनूंगा। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2। धाड़ धाड़! मौत करोड़ों की गिनती भुला देती है। जिंग 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 चिम चिम तड़ 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 तड़। ओह उफ! डोगा वापस लौट आया है। डोगा, मैं ये सोच कर आया था कि तुम हमारे बीच में आया तो मैं एक जबरदस्त धमाका करूंगा। जिंग 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 जिंग! और वो धमाका तेरे परकच्चे उड़ा देगा। डोगा बचो! बड़म हिया! आह! डोगा, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक ही होगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे माफ़ कर देना डोगा, मैं वह कई राह भटक गया था। ग्लैमर की चकाचौंध में ज़बरदस्त सम्मोहन है, मैं सम्मोहित हो गया था।
शेर के मुंह खून लग जाए तो वह नरभक्षी हो जाता है, फिर उसे मार दिया जाता है। वैसा भी जब खून की तरह मुंह लग जाता है तो ऐसा इंसान भी नरभक्षी हो जाता है, इंसानियत के मायने भुलाने लगता है। मगर तुमने मुझे नरभक्षी होने से बचा लिया। मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा डोगा। जिंदगी में जब भी घमंड का बोझ बढ़ जाए और कदम 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 गुरूर से डगमगाने लगे तो अपने पेंट के डिब्बे को देख लेना। ये शिक्षा मैं याद रखूंगा डोगा, और तुम्हारी मंगल कामना के लिए मैं मंदिर की सीढ़ियाँ भी चढ़ूंगा। अब तुम बने हो सही मायने में इंडियन आइडल। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और आप मेरे नए चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भैया, बहुत मेहनत लगती है। ओके।